क्योंकि पार्लियामेंट में वफ अमेंडमेंट एक्ट पेश हो चुका और अब आने वाले टाइम में मरकजी मोदी हुकूमत क्या ब्रॉडकास्टिंग को लेकर के या सोशल मीडिया के ऊपर अब लगाम लगाने के लिए क्या कोई तैयारी कर रही है और बिल लेकर के आएगी, क्या कुछ होगा, उसके लिए मेरे साथ बात करने के लिए सीनियर जर्नलिस्ट अभिसार शर्मा मौजूद हैं। मैं पूछना चाह रहा हूं कि एक के बाद एक हुकूमत ये चाहती है कि क्या इस तरह से बिल लाते रहे जाएं और उसके बाद फिर जेसीबी में भेजा जाए, पार्लियामेंट्री कमेटीज़ में, क्या है ये सब कुछ, अगर मोटे तौर पर दर्शकों को समझाना चाहें तो? देखिए, अभी हम लोगों ने ब्रॉडकास्ट बिल, सरकार का जो प्रस्तावित ब्रॉडकास्ट बिल है उसकी हम लोग अभी चर्चा कर रहे थे। सरकार एक ऐसा ब्रॉडकास्ट बिल लाना चाहती है जिसके ज़रिए वो पत्रकार या वो लोग जो इस वक्त एक पत्रकार के तौर पर सवाल पूछ रहे हैं, सरकार को जवाबदेह बना रहे हैं, जो सरकार के लिए असहज स्थिति पैदा करते हैं, उन पर किसी तरह से कंट्रोल लाया जाए। तो उसी के अंतर्गत एक ब्रॉडकास्ट बिल लाया जा रहा है। अब ये ऐसा ब्रॉडकास्ट बिल है जिसमें जो सबसे बड़ा स्टेक होल्डर है, यानी कि मैं हो गए या रवीश हो गए, अजीत अंजुम हो गए, आप उनसे ही संवाद नहीं कर रहे हैं। जब आप बिल लाते हैं तो आप स्टेक होल्डर से बात करते हैं। सबसे शॉकिंग बात है कि ये सरकार चंद गिने चुने लोगों को ये सर्कुलेट कर रही है। वो कौन है हम नहीं जानते हैं। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि जिन्हें सर्कुलेट कर रही है उनको भी कह रही है कि आप कहीं और किसी को मत दिखाइएगा। तो यानी कि आप चोर दरवाजे से एक ऐसा बिल लाना चाहते हैं जिसके ज़रिए सवालों पर काबू पाया जाए। ये सिंपल सी बात, ये सिंपल सा लक्ष्य इस बिल का भी दिखाई देता है। अभिसार जी, क्या कुछ इस बिल के जरिए होगा? यानी आगे जो है पूरी तरह से स्वतंत्रता खत्म कर दी जाएगी पत्रकारों की। आपने नाम लिया, जैसे आप हुए, रवीश जी हुए या अजीत जी हुए या हम लोग हैं, तो क्या बिल्कुल ही उसके ऊपर फुल स्टॉप लगा करके यानी विराम लगाने की तैयारी है, गला घोटने की तैयारी है, अगर दूसरे शब्दों में कहूँ तो? नहीं, देखिए, ऐसा है, उसका मकसद यही दिखाई देता है क्योंकि देखिए सरकार को कहीं ना कहीं से शायद ये फीडबैक मिला था कि भाई जो ये लोग बहुमत से 32 सीटें नीचे आ गए या 60 सीटें नीचे आ गए, तो इसमें एक बहुत बड़ा योगदान उन लोगों का है जो जनता के सामने असल तस्वीर पेश कर रहे थे। क्योंकि आपका जो सो कॉल्ड पारंपरिक मीडिया है, जिसे हम गोदी मीडिया कहते हैं, वो तो न सिर्फ सरकार के सामने नतमस्तक थे, बल्कि हकीकत ये है कि वो रेडियो रवांडा बने हुए थे, जहर उगल रहे थे। तो अब वो ये चाहते हैं कि ये जो मीडिया है जो सत्ता को कटघरे में रखता है, उन्हें जवाबदेह बनाता है, वो भी ख़त्म हो जाए। और उसका नुकसान ऐसा लगता है उन्हें हुआ था। अब उसी का परिणाम है कि वो लोग एक ऐसा बिल लाना चाहते हैं जिसके ज़रिए हमारे राह में इतनी मुश्किलें पैदा हो जाएं कि हम सवाल पूछना बंद कर दें। मसलन अब जैसे कहा कि स्टेक होल्डर से ही आप बातचीत नहीं कर रहे हो, आप बिल ला रहे हो। उसके अलावा वो जो हैं उनसे हमसे ये उम्मीद करते हैं कि भाई हम एक कमेटी बनाएं और हर शो से पहले अपने शो को उस कमेटी को बताएं। 5-6 लोगों की कमेटी होगी। अब मेरी टीम में मुश्किल से 3 लोग हैं, मेरे अलावा 2 और एडिटर्स हैं। अब मैं कहाँ से 5 लोगों को रखूं और कहाँ उनको दिखाएं? मतलब मेरे लिए इतनी व्यावहारिक मुश्किलें पैदा कर दी जाएं। और सबसे दिलचस्प बात है, ये जो तमाम मुद्दे उठ रहे हैं, सरकार इसको डिनाई भी नहीं कर रही है, खंडन भी नहीं कर रही है। यानी वही सब कुछ करें जिस तरीके से इस मेन स्ट्रीम मीडिया को ऊपर चाबुक चला करके कब्जे में किया हुआ, यही चीज़ जो है वो सोशल मीडिया के लोगों के लिए भी की जा सकती है। हाँ, दिखा तो वही रहा है। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि ये लोग उसको कॉन्ट्रडिक्ट भी नहीं कर रहे हैं, उसको ये भी नहीं कह रहे हैं सब गलत है। तो स्वाभाविक सी बात है कि सवाल हैं, चिंताएं हैं, और सरकार को देखिए समझना पड़ेगा कि आप दबा नहीं सकते हो। भारत जैसे लोकतंत्र में आपने लोकतंत्र को तार-तार किया अपने तरीके से, मगर आप दबा नहीं सकते हो। एक पूरा वर्ग है इस वक्त देश में जो इस सरकार को जवाबदेह बनाना चाहता है। और मेरा तो हमेशा से मानना है, भाई निंदक नीरे राखिए, जो आपकी आलोचना करता है उसको आप साथ रखिए, और वो जो है उसके सवालों को सुनिए, तभी आप सुधरेंगे। मगर अगर सरकार ने मन ही बना लिया कि सुधरना नहीं है तो फिर क्या किया जा सकता है? देख रहे हैं बांग्लादेश का ना। ठीक है, चलिए, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। तो अभिसार शर्मा इस वक्त खुले तौर पर अपनी बात रख रहे थे और इन्होंने ये भी कहा कि सरकार को अपने साथ में क्रिटिसाइजर्स को रखना पड़ेगा, और क्योंकि ये तमाम संवैधानिक हो या डेमोक्रेटिक मुल्कों का मामला हो, इसी तरीके से चलता है। अपनों की यादें खुशबू की तरह होती हैं।
चाहे कितने भी खिड़की दरवाजे बंद कर लो, हवा के झोंके के साथ अंदर आ ही जाती है। अब हवा चले ना चले, हमारे इत्र के साथ बनाई यादें हमेशा आपके साथ रहेंगी। जमजम परफ्यूम्स, हजरत निजामुद्दीन से निकली खुशबू जो पिछले 30 साल से आपकी यादों का हिस्सा है।